मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पहले आपके कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर कुंडली में छठे घर का बुध है तो क्या नॉर्थ का मेन गेट ठीक रहेगा? देखिए सर, कोई भी 3-4 हैं ये अच्छे रहते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास N3 का या 4 का अगर गेट है तो आपको बेनिफिट बिल्कुल होगा। देखिए सर, 3 क्या है, N3 क्या है? अगर N3 में गेट होगा तो उस घर में औरतों का शासन लागू हो जाता है, यानी उनके विचार को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अगर N4 का होगा तो वहां जेंट्स के विचार को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इस तरह से बाकी 3-4 ये सभी के ठीक होते हैं। एक कमेंट है सर, 2 बार घर बनवाया है तो दोनों बार बवासीर होगी। और देखिए सर, घर में जब भी कोई भी रेनोवेशन का अगर काम हम करते हैं तो इससे जो एनर्जियों का जो फ्लो है, 45 एनर्जी जो हर मकान में हर जगह में एक जो वर्क कर रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण कोई न कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर रेनोवेशन की जगह अगर टॉयलेट सीट को छेड़ दिया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसके लिए सर रेमेडी फॉलो करके चलनी पड़ती है और उसके बाद ही इसका छेड़ना चाहिए इसको। तो इस तरह से किसी ने कहा है सर 40 बाई 40 का मकान है, 15 बाई 20 का एक कमरा जो बड़ा हुआ है साउथ ईस्ट में, 2 कोर्ट केस चल रहे हैं, और तो बताएं कि और प्रॉपर्टी को लेकर और हालात बहुत खराब है। देखिए सर, मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, अगर साउथ वाला हिस्सा बढ़ रहा होगा तो कोर्ट केस होगा ही होगा। देखिए सर, सर्जरी का जो विषय है ये वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में ही होता है। तो आप हमारे से संपर्क करें, आप अपना मैप शेयर करें तो हम आपको इसका स्थायी समाधान देंगे। जो आपके साथ समस्याएं आ रही हैं इनमें आपको रिलीफ मिलेगा। मैप शेयर करना होगा। देखिए सर, नक्शा यानी मैप क्या है? जैसे आदमी का कोई भी समझदार डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट को देख के ही इलाज करेगा, इसी तरह से सर जो अच्छा वास्तु एक्सपर्ट होगा वो भी मकान के एक्सरे को देख के ही उसका इलाज करेगा। अब मकान का एक्सरे क्या है सर? मकान का नक्शा, और उस नक्शे पे 45 देवताओं की एनर्जी को सेट करना, ये उसका एक्सरे है। तो आप वो भेजें तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। देखिए सर, आज का मेरा जो विषय है वो है ईस्ट पार्ट को लेके। देखिए सर, मैंने कई जगह पे देखा, अगर ईस्ट का पार्ट अगर मकान में ऊंचा हो जाता है और वेस्ट का पार्ट नीचा हो जाता है, मैंने देखा है सर, एक तो उनको सूर्य से संबंधित समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे दिल की धड़कन अनावश्यक ज्यादा काम करेंगी, धड़कनों का बढ़ना, और हार्ट अटैक की समस्या। देखिए सर, बोल देते हैं नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट, अगर पानी वहां होगा तो अटैक होगा। सर साउथ वेस्ट कनेक्ट है ईस्ट से, यानी पूर्व से कनेक्ट है ये। अगर पूर्व में कोई भी दोष होगा तो वो साउथ वेस्ट में उसको उससे कनेक्ट है, ये दोनों मिलकर चलते हैं।
तो जब पूरों का हिस्सा यानी जब मकान में ऊंचा हो, फर्श में, ऊपर की बिल्डिंगों में अगर ऊंचा है तो सर हार्ट की समस्या बिल्कुल आ जाएगी। और पूरो है तो नर जाति, यानी नर जाति जो है वो हेल्थ को लेके, पढ़ाई को लेके, कामयाबी को लेके, कारोबार को लेके बिल्कुल दिक्कत में आ जाएगी। और आप ये देखोगे अगर पूर्व में दोष है तो आप ये देखना उस घर में पशु भी, इंसान भी सब दिक्कत में मिलेंगे। तो सर ये बड़े गहरे राज की बात है। अगर पूर्व का हिस्सा ऊंचा है और पश्चिम का नीचा है, देखिए सर मैं यहाँ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपसे। आज से कोई 15 साल पहले का जिक्र है। एक मेरे ही गांव का एक जानकार मेरे पास आ गया कि सर मकान को बना दो वास्तु के हिसाब से। उसका मकान साउथ की दिशा का था और दक्षिण का, साउथ का जो रोड था, जो गली थी, वो ऊंचा था और उसका मकान डाउन था कम से कम 2 फीट। सर बड़े मजे की बात शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा उसके गले में उस 15-20 साल पहले सोने की मोटी मोटी बेल जैसी चैन, हाथ में सोने की अंगूठियां, यानी उसका रौब था। एक बढ़िया नई गाड़ी और यानी हर तरह के ऐशो आराम भोग रहे थे। मैं बोला जो मेरे पास आए, मगा भाई ये जो मोटी मोटी चैन है क्या तेरे को अच्छी लगती है? कि जी हाँ लगती है। तो मगा अभी मकान और मत बनाओ, क्यों, रहने दे अभी। सर वो 2-3 साल के बाद में फिर आया कि जी अब तो आप हुक्म दे दो और ये मकान जो है बनाना है। सर उन्होंने, खैर समय नहीं था मेरे पास, लेकिन उन्होंने सलाह लेकर वो मकान बना दिया। देखिए सर साउथ से अगर रोड ऊंचा है और मकान नीचा है, ये उस मकान में नए नए अवसर लाकर खड़े कर देगा। अगर पश्चिम का रोड ऊंचा है और मकान नीचा है, सर लाजमी उस घर के अंदर बेनिफिट 101% होगा ही होगा। लेकिन अगर मकान ऊंचे हैं और वो बन भी गलत रहे हैं, फिर सर उसके अंदर तो फिर वास्तु के दोष जो है वो मात्रा बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो वो तो और भी बहुत कुछ चेक करना होता है। बाकी ये मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि अगर पूर्व का हिस्सा ऊंचा होगा तो उस मकान में हार्ट अटैक की समस्या आ जाएगी। बच्चे का पढ़ाई को लेकर, बच्चे के हेल्थ को लेकर, बच्चे के भविष्य को लेकर बिल्कुल 101% दिक्कत आ जाएगी। और मेरे ये हजारों केसों में टेस्टेड है ये चीजें। सर इस दोष को अगर दूर करना है तो हमारे पास इसकी फिक्स रेमेडी है। आप वो हमारे से मंगा सकते हैं। आप जैसे ही लगाओगे आपको तुरंत से फायदा, 24 घंटे में आपको फायदा नजर आएगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा। इससे पितृ दोष भी शांत होगा और वो दोष भी दूर होगा। तो इस तरह सर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। आप कमेंट करते हो तो मेरे को भी बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब समझते हो कि जब दिक्कत है तो समाधान भी है। लेकिन सर मैं देख रहा हूं कि जैसे सर हमारा है वास्तु का काम, ज्योतिष का काम, हमारा तंत्र विद्या से, मंत्र विद्या से, इस विद्या का कोई लेना देना नहीं है। वो एक विषय ही अलग है और ये विषय अलग है। सर वास्तु का जो रिजल्ट है
वो इतना फास्ट है। अब बोलते हैं कि वहम हो जाता है, क्यों? साउथ के मकान होते हैं, SSW में गेट आ जाता है, तो वो क्या होगा? सब कुछ बह जाएगा, पैसा भी, मान सम्मान भी, इज्जत भी, हेल्थ भी, स्वभाव भी। मन चाहे काम करेंगे, घर के जितने भी मेंबर होंगे सब टपोरी किस्म के मिलेंगे, बात को कह के मुकर जाए, कुछ भी बोल दे जबान से। अब वे आदमी अगर विचार करें कि हमारे किसी ने कर दिया, तो सर ये कर नहीं दिया, ये वास्तु की एनर्जी इनबैलेंस होती ही है। और किसी के मारने के आगे कुछ रख दिया, इससे क्या होगा सर? इससे तो अपना हम खुद भी भटक रहे हैं और अगले को भी भटका रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है सर। करने कराने की वो एक साइंस है कंप्लीट, वो भी PhD डॉक्टरों के पास है, वो जिन्होंने मंत्र विज्ञान के कोर्स कर रखे, पढ़ाई की है। वो ऐसे ही एक आम आदमी के पास नहीं होती है। आम आदमी के पास क्या होता है सर? दूसरे को डिसबैलेंस करना, बस, और कुछ नहीं होता। हर घर में बैठे हैं भगत, तो क्या सर हो जाएगा ऐसे? देखिए सर, परमात्मा की ही बनाई हुई साइंस है ये वास्तु, ज्योतिष, ओकल्ट साइंस, वास्तु की, ये सब उस परम शक्ति की ही बनाई हुई है। वो अपने कानून को कैसे तोड़ देगा? किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को सजा देनी है। वास्तु क्या है? आज पानी का मटका यहाँ रखा था, अगर एक्सीडेंट कराने होंगे तो साउथ ईस्ट में पानी चला जाएगा। अगर नहीं जाएगा साउथ ईस्ट में, दोष नहीं होगा, अग्नि में दोष नहीं होगा, तो सर एक्सीडेंट होगा ही नहीं। लेकिन अब कुदरत ने काम लेना है, तो वो कैसे काम लेती है? ऑब्जेक्ट के माध्यम से। उस घर के साउथ ईस्ट में जल आ जाएगा, या तो नीला रंग आ जाएगा, या कोई जल की आकृति आ जाएगी, या पानी का मटका आ जाएगा, या उस घर के अंदर जो सिंक होता है वो कई बार SC में हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर बोलते हैं ना, SC में रसोई अच्छी है। रसोई तो अच्छी सर, लेकिन वहां सिंक भी तो होता है, तो उनके ट्रीटमेंट होते हैं। तो सर वास्तु जो है उस परम शक्ति का एक आशीर्वाद देने का और सजा देने का एक माध्यम है। वो जीव है, निर्जीव है, हर को। तो सर इस तरह से देखिए सर, जब पूर्व दिशा में ये दोष होता है, तो उनका ये वहम रहेगा कि हमारे किसी ने कर दिया, करा दिया, और इनको पितरों से संबंधित समस्या भी आएगी। क्योंकि मैंने बताया कि साउथ वेस्ट से कनेक्टेड है, यानी नैऋत्य कोण से कनेक्ट है ये पूर्व दिशा। इनके औरतों के अंदर आप देखोगे, अगर ये समस्या भी आ जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा कि इसमें ऊपरी हवा का इनमें असर रहता है, जिसको बोल देते होंगे भाई इसमें कुछ आ गया। सर पूर्व है आत्मा, और सर जब आत्मा ही अगर दूषित है, यानी पूर्व ही दूषित है, तो पिता से संबंधों में भी दिक्कत आ जाएगी। पूर्व क्या है सर? हमारा मान सम्मान। पूर्व क्या है सर? हड्डी, हमारे शरीर की हड्डियां, वो अनावश्यक रूप से बढ़ रही हैं या टूट जाती हैं, पूर्व दिशा का दोष। पूर्व क्या है सर? सूर्य। सूर्य क्या है? पिता। पिता को दिक्कत, काम कारोबार को दिक्कत, हेल्थ को लेके दिक्कत, मान सम्मान को लेके दिक्कत। देखिए सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने ऋषि मुनियों ने इतना कुछ दिया ज्ञान, लेकिन अल्प ज्ञानियों ने इस विद्या को बदनाम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत सारे YouTube चैनल देखता हूं सर, जो बड़े बड़े फन्ने खां हैं, वे बोलते हैं कि NW में रसोई आ जानी चाहिए।
या ईस्ट में रसोई आ जानी चाहिए। अरे सर, अगर पूर्व दिशा में ये ऊंचा है, यहां रसोई आ जाए, सर समाज से काट देगा। समाज से काट देगी यार रसोई। रसोई क्या है सर? फायर, अग्नि। अगर हरियाली में अग्नि आओगी तो सर अग्नि को भस्म कर देगी, समाज से कनेक्शन काट देगी, विचारों का तालमेल डगमगा जाएगा। सर आत्मा ही तो है मैन। तो सर इस तरह से, वैसे आप यहां खाली एक मटका रखोगे तो सूर्य और बुध की युति होगी, और बुध आदित्य योग जो है वो निकल के आएगा, जीवन में तरक्की होगी। पूर्व सर अगर मैंने बताया, अगर ये दोष है तो आप हमारे से संपर्क करें, या वहां मैं आपको एक और भी जबरदस्त रेमेडी मेरे को ध्यान आई। सर जो पवित्र नदी होती है, जैसे गंगा माई है, तो उनके वहां जो उस नदी में जो पत्थर आते हैं वो गोल पत्थर होते हैं सर। पश्चिम दिशा का एलिमेंट, गुड़ाई पश्चिम दिशा। अगर सर हम पवित्र नदी के पत्थर ला के, देखिए सर बड़ी जबरदस्त रेमेडी शेयर कर रहा हूं, पवित्र नदी के पत्थर लाकर उनको एक बनावटी पहाड़ का रूप दे दो आप, और उस पर फिर गोल्डन कलर का, येलो कलर का उस पर स्प्रे कर दो कंप्लीट उस पर। आप देखोगे आपकी ये समस्याएं भाग जाएगी। कमेंट में जरूर बताना। सर ये रेमेडी इतनी जबरदस्त है, मैं एक किस्सा शेयर करता हूं आपसे। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक होटल किया था, ढाबा जिसको बोलते हैं। तो उससे पहले जो जहां ढाबा था, उसकी जो जमीन थी जिसमें ढाबा उसने करना था, और उससे पहले वाला जो ढाबा था उसी से 1 किला साथ में, तो सबका साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ रहा था। तो मैंने उनको बताया सर यहाँ तो जो है, अगर जितने भी आओगे टपोरी किस्म के आदमी आओगे, और वो बेवजह से झगड़ा तो एक आम बात हो जाएगी, यहाँ गोली भी चल सकती है। तो उन्होंने मेरे को बताया सर 1 महीना पहले जो साथ में होटल है उसके यहाँ गोली चल गई थी और एक आदमी मर गया था। अब सर साउथ वेस्ट बढ़ रहा था, तो मैंने उनको क्या बताया कि सर आप एक ट्रैक्टर के पीछे जो ठेली होती है, एक ये भर के आप गंगा जी के जो पत्थर होते हैं गोल गोल, बड़े बड़े छोटे बड़े सार साइज के पत्थर भर लो, और फिर मिस्त्री से उनका एक बढ़िया ड्राइंग देके एक बनावटी पहाड़ बना दो आप। उस पर कोई स्प्रे नहीं मारे। क्यों? क्योंकि आकाश एलिमेंट वो गुड़ाई अर्थ जो बढ़ रहा था उसको चूस रही थी, यानी उसको कंट्रोल कर रही थी। वहां मैंने स्प्रे नहीं मरवाया, और सर बड़े आश्चर्यजनक उसके रिजल्ट थे। इतना चला वो ढाबा, बहुत जबरदस्त उसका नाम था। तो अब तो खैर उन्होंने वो बड़े हो गए उम्र से भी, बच्चे और बड़े बड़े काम कारोबार करने लग गए, तो उन्होंने अब वो उस किसी को दे दिया, यानी किराए पे। तो सर रेमेडी बड़ी जबरदस्त है, अप्लाई करके चले। सर हंस वास्तु शक्ति का प्रयास यही रहता है, जब आपके कमेंट आते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं आपके कमेंट के जवाब दूं। अगर मेरे कारण किसी का भला हो गया
तो सर मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। और सर कुदरत ने ये साइंस जो है, ये एक ऐसी साइंस है जो हर चीज की ड्रामेबाजी को बिल्कुल एक तरफ रख के साइंस के तरीके से हर समस्या का समाधान हो जाता है। आप अपनी कोई भी समस्या है, आप अपनी अगर कुंडली चेक कराना चाहते हैं तो अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं। अगर अपने घर का नक्शा शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने घर का नक्शा शेयर करें। आपकी कंप्लीट समस्या का समाधान होगा सर, 100%। सब साइंस है और कुछ नहीं है। वीडियो को फैलाओ सर, मैं यही आपका आशीर्वाद समझूंगा। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इस तरह से मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।